नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो इस वाले वीडियो में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि कर्म कौन करता है, आत्मा या फिर शरीर। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा है। यदि नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से देख लीजिएगा। और आइए इस वीडियो में हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कर्म फल कौन भोगती है, आत्मा भोगती है या फिर शरीर भोगती है। देखिए, जब मैंने इस बात को समझा था कि कर्म कौन करता है, आत्मा या शरीर, तो ये चीज़ जानने के बाद मेरे मन में ये प्रश्न आया कि फिर कर्म फल कौन भोगता है, आत्मा या फिर शरीर, जिसका जवाब मैंने पता किया। और ठीक इसी बात का उत्तर मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप के अच्छे से जरूर से देखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आत्मा और शरीर के संबंध को समझना जरूरी है। आत्मा निष्क्रिय है और सिर्फ दृष्टा यानी कि ये एक ऑब्जर्वर है, जबकि कर्म शरीर द्वारा होते हैं। आत्मा शरीर को गाइड करती है, लेकिन एक्शन शरीर ही करता है। आत्मा और शरीर के संबंध को समझने के लिए कर्म और फल का सिद्धांत समझना जरूरी होता है। तो भगवद गीता के अनुसार शरीर कर्म करता है, लेकिन कर्म का फल आत्मा भोगती है। आत्मा एक दृष्टा यानी कि ऑब्जर्वर होती है, लेकिन शरीर के द्वारा किए गए कर्म के फल आत्मा को भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि आप भगवद गीता के अध्याय 4 के ये 17वें श्लोक से समझ सकते हैं कि विकर्म यानी कि रॉन्ग एक्शंस और अकर्म यानी कि इनएक्शन को समझना बहुत ही मुश्किल है। कर्मों का अच्छी तरह से गहन करना एक रहस्य की तरह है। हर कर्म का फल होता है जो हमारे अगले जन्म को निर्धारित करता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छी योनि में जन्म मिलती है, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरे फल भुगतने पड़ते हैं। भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 6 के हिसाब से जिस भाव यानी कि स्टेट ऑफ माइंड को व्यक्ति अंत समय में स्मरण करता है, उसी भाव के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। यानी शरीर के कर्म और अंत समय का भाव मिलकर आत्मा के अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। अगर मैं आपको इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं तो एक किसान का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसान अच्छी फल उगाता है यानी कि अच्छे कर्म करता है तो उसको फल भी अच्छा ही मिलता है, और अगर किसान गलत तरीके से खेती करता है यानी कि बुरे कर्म करता है तो उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो यहाँ पे किसान ने जो अच्छे काम किए हैं खेती में, जो उसने अच्छा कर्म किया है, तो अच्छा कर्म करने के कारण ही आत्मा को अगले जन्म में एक अच्छा शरीर मिलता है, और बुरे कर्म करने के कारण ही आत्मा को बुरा अगला जन्म मिलता है। यानी कि आप मान सकते हैं कि किसी कीड़े मकोड़े का जन्म मिल सकता है अगर कोई मनुष्य इस जन्म में कोई बुरा कर्म करता है तो, ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो आत्मा का अगला जन्म उसके पुराने कर्मों और अंत समय के भाव पर निर्भर करता है। भगवद गीता के अध्याय 15 के 8वें श्लोक से हमें पता चलता है कि जैसे हवा पुष्पों के गंध को ले जाती है, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। तो कर्म शरीर ही करता है, लेकिन आत्मा को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का फल आत्मा भोगती है, और उसी के अनुसार उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। इसलिए कर्म और फल का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए ताकि हमें अगले जन्म में एक अच्छा जन्म प्राप्त हो सके। और यदि आप जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ना नहीं चाहते हैं, आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मोक्ष को प्राप्त करना होगा। मोक्ष पाने का मतलब ही यही होता है कि आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुके हैं और आपका अगला जन्म नहीं होगा, और आप सदा के लिए ईश्वर के आनंद में ही लीन रहेंगे।